हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर मैट्रिक्स। एक्चुअली मैट्रिक्स और उसका भाई है, उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों भी भाई भाई है, बहुत ही अच्छे भाई है। और ये दोनों भी चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत ही काम आते हैं। आप बोर्ड की बात कर लो, बोर्ड में आप सीबीएसई की बात कर लो या फिर स्टेट बोर्ड की बात कर लो, साथ ही में जेडब्ल्यू एमएसटी सीईटी हर एग्जामिनेशन में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों भी बहुत काम किए हैं। सो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कोई अलग नहीं है, एक ही है ना। कहीं कहीं पे ये दो चैप्टर्स के रूप में आते हैं, कहीं कहीं पे सिंगल चैप्टर्स के रूप में आते हैं ना। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आज हम क्या देखेंगे, नंबर वन पे हम देखेंगे डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑपरेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस लेसन दैट इज पीवाईक्यू ऑन द टॉपिक। सो पीवाईक्यू हम इसलिए देखेंगे क्योंकि जेडब्ल्यू उसके बाद में एमएसटी सीईटी हर साल कम से कम 2 क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से आते ही है। तो हमें ये चैप्टर बिल्कुल स्किप नहीं करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 डेफिनेशन एंड एग्जांपल के साथ में। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ फटाफट। सी मैट्रिक्स होता क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आप नंबर्स भी ले सकते हो या फिर आप फंक्शंस भी ले सकते हो। हाउ दिखता कैसे, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर दिस। तो ये एग्जांपल हो गए, जनरल फॉर्म हो गया मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मींस व्हाट, हम ये नंबर्स और फंक्शंस को एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो इसको हम स्मॉल a i j से रिप्रेजेंट करते हैं। I स्टैंड्स फॉर द रो एंड J स्टैंड्स फॉर द कॉलम। सेम हियर, जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर मींस व्हाट, आपको थोड़ी देर बाद और पता चलेंगे इस बारे में। सो हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर। सो ऑर्डर मींस व्हाट, m into n मींस m stands for the row and n stands for the column. So this is for row and n stands for the column. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं किस तरह से मैट्रिक्स दिखाई देते हैं। तो कंप्लीटली नंबर्स के फॉर्म में आ गया। ऑर्डर क्या है, तो सी 1 2 3, 3 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो 3 रोज 3 कॉलम्स का ये मैट्रिक्स है, मींस 3 by 3 का इसका ऑर्डर हो गया। यहाँ पर इसे हम कहते हैं रो 1, दिस इज रो 2 and this is row 3. Same this side में this is column 1, this is column 2 and this is column 3. जनरली देखा जाता है कि आपके जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। समटाइम्स 4 by 4 का आपको दिख सकता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन 3 by 3 में हो जाते हैं। डोंट वरी, आपके सिलेबस में 3 by 3 तक की है। ओके, और एक 4 by 4 का आ भी गया तो हम देख लेंगे, डोंट वरी। सो सी, अभी देखते हैं नंबर 2 का एग्जाम्पल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, फंक्शन लेते हैं हम कुछ, जैसे कि sin x so this is 2 by 2 मैट्रिक्स एंड इसमें मैंने फंक्शंस लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, एक मैट्रिक्स और देखेंगे हम। सो दिस इज आल्सो मैट्रिक्स। आप देखोगे इसमें रो और कॉलम, तो सी 1 2 रोज है एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए मैट्रिक्स के और ये हो गया उसका डेफिनेशन। सो आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो देखते हैं क्या होता है अब इसमें। तो हमें 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। सो 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है मींस हाउ मेनी एलिमेंट्स, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 by 2 का मैट्रिक्स था तो कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4। यहाँ पे 3 by 3 का मैट्रिक्स था तो कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अगर आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि 3 into 3 9, 2 into 2 4। तो वैसे यहाँ पे 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो हमें 4 एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए। तो कैसे मिलेंगे, सी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला, सी केयरफुली। तो इसका मतलब ये निकल के आता है, जो आई हमें सबसे पहले 1 लेना है और जे जो है वो हमें सबसे पहले 1 लेना है। वाई 1 1 आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो सी A11
A11 चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने I को भी 1 लिया, J को भी 1 लिया। इसी चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको यहाँ पे। नाउ सी, अगर मैं बात करूँ A मैट्रिक्स की, ओके, मैट्रिक्स A की, तो यहाँ पे मेरे पास में कुछ इस तरह के एलिमेंट हो जाते हैं, A11, A12, A13 अप टू A1n, देन A22, A21, A22, A23 अप टू A2n, ओके। और इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू करते जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास में AM1, ओके, व्हाट इज m? mth रो, ओके, AM1, AM2, AM3 अप टू AMn, ओके। तो इसको मैं कुछ इस तरह बोल सकता हूँ, n की जगह पे मैं j ले लेता हूँ, ओके, यहाँ पर भी j ले लेता हूँ, यहाँ पे m की जगह पे मैं i ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ पर भी मैं I J ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा M है और जो मेरा N है, ओके, तो मेरा जो M और N है ये रो और कॉलम के लिए तो स्टैंड कर ही रहे हैं, साथ ही में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो I जो है वो ज्यादा से ज्यादा M हो सकता है या फिर उसके इक्वल। सेम J जो है वो ज्यादा से ज्यादा N हो सकता है या फिर उसके इक्वल हो सकता है, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे I is less than equals to M and J is less than equals to N, but both stands for the natural numbers, okay, where for every I comma J belongs to the natural number, तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, ओके। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, तो 1 1 ले लिया, ओके। चलो आगे देखते हैं। नाउ सी, अब A11 क्या मिलेगा, तो I की जगह पे 1 रख देते हैं, ओके। सो 1 minus 2 into 1 ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 2, which is nothing but 2 minus 2 1 is 2, 2 minus 1 minus 1 का स्क्वायर 1, so 1/2। सेम मुझे I equals to 1 रखना है और J equals to 2 लिखना है, ओके। तो जैसे मैं ये पुट करता हूँ तो क्या होता है, 1 2 मुझे मिल जाता है, दैट इज 1 minus 2 into 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2। सो इसी चीज को आप ऐसा बोल सकते हो, 1 minus 4 दैट इज -3, -3 का स्क्वायर होता है 9, so 9/2, so 9/2 and that is प्लस, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ओके। नेक्स्ट, इसी को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, तो सी केयरफुली, मैं फाइंड करता हूँ I की जगह पर रखता हूँ 2 और J की जगह पर रखता हूँ 1, और मेरे लिए फाइंड हो जाएगा यहाँ पे A21, ओके। सो देखिए यहाँ पे I की जगह पे 1 रखते हैं हम, सी हियर, सो I की जगह पे 2 रखते हैं, 2 minus 2 into 1 अपॉन 2, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूमरेटर का स्क्वायर। So 2 1s are 2, 2 minus 2 0, 0 upon 2 0, okay। Last but not the least here, I 2 रखेंगे और J भी 2 रखेंगे, okay। So क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे A22 is equals to, so 2 minus 2 into 2 का स्क्वायर अपॉन 2, so 2 2s are 4, 4 में से 2 गया, minus 2 रह गया, minus 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 upon 2 again 2, so this is 2। So finally in the last I got my मैट्रिक्स, ओके। कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, देखिए ध्यान से। सो A22 इज इक्वल्स टू, कैपिटल लिखता हूँ यहाँ पे, सो A22 इज इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22, which is nothing but here, see, A11 कितना है 1/2, तो दिस इज 1/2। A12 कितना है 9/2, तो दिस इज 9/2, और देन A21 कितना है 0, तो दिस इज 0, एंड A22 कितना है 2, तो दिस इज 2, तो दिस इज माय 2/2 मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। विच वन? दिस वन इज योर होमवर्क। मॉड्यूलस फंक्शन है, आपको पता है मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, अंदर का माइनस आता है तो बाहर प्लस ले लेना है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करना है, ओके। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको ये और अच्छे समझ में आ जाए, और फिर हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अगर एक मैट्रिक्स में 28 एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर मैं नाउ सी, अगर मैं 2 into 2 करूं, मीन्स व्हाट, अगर m रो है और n रो है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मुझे 4 एलिमेंट चाहिए होगा
तो 2 रो 2 कॉलम करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं 1 रो और 4 कॉलम्स कर दूं तो 4 1 सा 4, तो भी मुझे 4 एलिमेंट मिलेंगे। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो 4 इंटू 1 कर लो तो भी मुझे 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो जितने भी फैक्टर्स गिरते हैं एलिमेंट्स के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, वही मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स होती है। ओके, सो सेम क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है इफ अ मैट्रिक्स हैव 28 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 28, तो मुझे सिर्फ 28 के फैक्टर्स निकालने हैं और मुझे मिल जाएगा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो 28 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे देखते चलो। सो सबसे पहले 28 इंटू 1, ओके, नेक्स्ट 1 इंटू 28, करेक्ट। नेक्स्ट 2 की बात करें तो 2 इंटू 14, ओके, इसको ही वाइस वर्सा कर दिया जाए 14 इंटू 2। ओके, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ना 28 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 28, देन 2 इंटू 14 या फिर 14 इंटू 2। नेक्स्ट 3, क्या 3 से डिवाइड होता है? नो। 4, यस 4 से होता है, चेक करते हैं चलो। सो 4 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 4। ओके, 5, नो। 6 से होता है, चेक करो, नहीं हो रहा है, वेरी गुड। ओके, 7, यस 7 से होता है, तो 7 से तो मैंने लिख लिया। 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से बिल्कुल नहीं, 11 से नो, 12 नो, 13 नो, 14 यस 14 तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया। ओके, सो बस आपको हाफ तक ही जाना है, उसके आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। सो यहाँ पे देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स आर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 28, 1, 1, 28, ओके, ये मिटा देता हूँ। ओके, दिस विल, या फिर ऐसे रहने देता हूँ साइड में, ठीक है। 21, 28, देन 2, 14, then 14, 2, then 4, 7, and then 7, 4. So number of possible orders is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. तो फाइनल आंसर है मेरे पास 6, एंड अगर पूरा सेट चाहिए आपको तो 1, 28, 28, 1, 2, 14, 14, 2, एंड 4, 7, 7, 4. ओके, आई होप आपको अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन और एग्जांपल से बहुत चीजें क्लियर हो गई। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहला टॉपिक हमारा क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स को हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास में, नंबर 1 पे आता है हमारे पास में रो मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है आप सबको? रो मैट्रिक्स आपको नाम पे समझ में आ गया होगा। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो होती है, जैसे एग्जांपल अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ रो ओनली, मींस अगर मैं बात करूं तो A इज इक्वल्स टू 1 2 3, कॉमा नहीं चाहिए, 1 2 3, दिस इज अ रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो होती है, कॉलम नहीं होता है। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको। देखो AIJ, अभी I तो एक ही रहने वाला है, J आप बदल सकते हो, तो J बदल सकते हो यानी N आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें ओनली रो होती है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे नाम में छुपा हुआ है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ कॉलम होती है, रो का कोई सवाल नहीं उठता। एग्जांपल देखिए तो कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको, 1 2 3। मैं काफी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, सो ए स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो अब इसमें रोज तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम तो एक ही होना चाहिए, तो रो तो m हो जाएंगी और कॉलम सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, नंबर 3 पे हम देखेंगे, नंबर 3 पे देखेंगे हम जीरो मैट्रिक्स, या फिर आप इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ओके, नाम पे से क्लियर होती है बहुत सी चीजें। तो जैसे जीरो है मतलब उसके सारे एलिमेंट्स आर जीरो, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए, या फिर सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। जैसे कि आप इसे भी बोल सकते हो 0 0 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। नंबर 4 पे हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये कैसा मैट्रिक्स हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स? सिंपल लॉजिक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और आपको सच्ची बताऊं तो डिटरमिनेंट जो इसका भाई है ना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डील करता है। ओके,
आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया तो आपको डिटरमिनेंट लगभग समझ में आ गया, ठीक है। तो देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे दिखाई देता है, तो A इज इक्वल टू A B C D। देखिए 4 एलिमेंट्स है, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा बोल सकते हो, AIJ M इंटू M। तो जितना नंबर ऑफ रोज रहेंगे उतने ही नंबर्स ऑफ कॉलम रहेंगे, ठीक है। या फिर मैं इधर n देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे देता हूँ फॉर एवरी m इज इक्वल टू n। सारे m n क्या होने चाहिए, इक्वल चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो मैं इसे स्टार कहता हूँ, ठीक है। दिस इज स्टार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे हम देखेंगे। तो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे A इज इक्वल टू 2 3 4 0 0 0 0 0 0। जो नॉन डायगोनल है वो 0 रहेंगे, जो डायगोनल है वो 0 रहेंगे। और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने हमें कहा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल तो 2 होते हैं, तो आपने ये दोनों को 0 क्यों ले लिया। भाई समझो समझो मेरी बात मेरे दोस्तों। बात क्या होती है यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स होता है ना, उसमें डायगोनल सिर्फ एक ही होता है ना। और ये हमारा डायगोनल है, जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, तो एक्चुअली आप बोल सकते हो कि 2 डायगोनल है, लेकिन हम डील कर रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल में। तो आपको एक ही डायगोनल लेना है इस तरह से। सर ऐसा क्यों नहीं लिया, वैसा ही क्यों लिया, तो ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे फिर कभी, है ना। अभी तो आप इतना समझ लो कि ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, देखो। सो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डायगोनल ऑफ A इज इक्वल टू 2 3 4। मतलब क्या, डायगोनल में 3 है, मतलब 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। तो ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट्स। इसका जनरल फॉर्म देखा जाए तो कैसे दिखाई देगा, देखो A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N, और हर AIJ इक्वल रहेगा 0 के इक्वल। किसके लिए, I नॉट इक्वल टू J के लिए, और हर एक IJ इक्वल टू कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो अब हम देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है ये, लेट्स सी। जिसमें सिर्फ डायगोनल के अपर के एलिमेंट होते हैं उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो A इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6 0 0 0। समझ में आया, देखो ध्यान से। जो डायगोनल है, सी डायगोनल कौन सा, प्रिंसिपल वाला, ठीक है। अब हर बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए प्रिंसिपल, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि डायगोनल हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल ही होता है। तो ये रहा हमारा डायगोनल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डायगोनल के ऊपर के ही एलिमेंट्स है और नीचे के जो एलिमेंट्स है वो 0 है। सो ऑल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर नॉन 0 तो देन इट्स कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है हमारा डायगोनल और इसके लोअर में ही एलिमेंट्स है, अपर में 0 है, तो इट्स कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे दिखाई देगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि AIJ is equals to 0 and AIJ will be, अभी एक ही लिखता हूं मैं, एक ही लिखता हूं, सफिशिएंट है, ओके। यहाँ पे अगर आप एक ही लिखते थे तो भी सफिशिएंट था, इतना भी लिखते थे तो ही चलेगा। वैसे अब यहाँ पे देखा जाए तो AIJ is equals to 0 for what? For every I greater than J। हर I greater than J के लिए 0 बन जाएगा। अब यहाँ की कंडीशन सोचो, सोचो क्या होगा, देखो सोच लिया, अब देखो 0। आप बोलेंगे सर क्या कंफ्यूज करो, कई बोलते सोचो कई बोलते देखो, पहले सोचो और फिर आप देखो। AIJ equals to 0 for I is less than J, करेक्ट, जो सोचा था वही निकला, करेक्ट। सो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी हम देखते हैं आगे का। अब कौन सा है सर, इतने सारे तो ले लिए आपने, 7 तो ले लिए टाइप्स, रुको जरा सब्र करो, आगे देखो। नंबर 8 और 8 में हम बोलेंगे
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओ माय गॉड सर, नाम से भारी लग रहा है। अरे भाई भारी नहीं, बहुत भारी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मैं 3 स्टार देता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से देखना क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो कैसे क्या। सो A इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाते हैं सो इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक और देखते एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का आपने बताया, यस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का आपने बताया, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1/1 का भी होता है? यस होता है। देखो ध्यान से, तो उसे हम बोलते हैं 1। दिस इज 1/1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 1/1। ठीक है, समझ में आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स? गुड। जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट क्या रहते हैं 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहते हैं 0। तो इसी को और अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स सी a small aij equals to 0 and small aij equals to 1 और this is for every I not equals to j and this is for I equals to j। ठीक है, ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी आगे देखते हैं, सर आगे और बाकी है? यस ऑफ कोर्स और बाकी है, वैसे तो बहुत सारे हैं पर हम मेन ले लेते हैं। तो नंबर 9, अब नंबर 9 पे देखो कौन है। नंबर 9 पे स्केलर मैट्रिक्स। सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? आपने डायगोनल मैट्रिक्स देखा? हाँ, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? अगर डायगोनल एलिमेंट्स है बाकी के अदर एलिमेंट 0 है तो इट्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा? यस सर, 1 1 1 हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया डायगोनल। यस वेरी गुड। अब स्केलर मैट्रिक्स सेम टू सेम है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो है बाकी सब 0 है। ठीक है, लेकिन वो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 नहीं है, कोई भी दूसरा नंबर है लेकिन सेम है। जैसे एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो सर क्या हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? यस ऑफ कोर्स दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो सर यहाँ पे तो 1 1 1 है, क्या हम इसको स्केलर कह सकते हैं? यस, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ 1 1 1 चाहिए, 2 2 2 नहीं चलेगा। दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अंडरस्टूड? गुड, वेरी गुड। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि aij equals to 0 for I not equals to j and aij equals to k for I equals to j। k means सेम नंबर होना चाहिए। ओके, आई थिंक क्लियर है? क्लियर है, गुड। सो अभी 10th सर 10 यस 10 और फिर बस चलो ये मिटा देता हूं और 10वां नंबर का लेता हूं। ठीक है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सर अब ये कौन सा वर्ड है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? डोंट वरी, बहुत सिंपल बताता हूँ। आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया? हाँ से समझ में आया। आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आया? हाँ से समझ में आया। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आया? हाँ सर वही समझ में आया, पर उसका इससे क्या रिलेशन? भाई समझो मेरी बात। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड अ ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो देखा जाए, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ डेफिनेशन क्या। ट्रेस ऑफ ए, TR ऑफ ए मींस एग्जांपल। देखो आप एग्जांपल से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। देखो जैसे एग्जांपल में ले रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 0 8 0। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेस ऑफ a मुझे बता दो, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपको डायगोनल एलिमेंट्स है ना, प्रिंसिपल डायगोनल भूलना मत। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो डायगोनल है इसके सम करनी है। ओके, सो वो कितनी आ रही है? देखो 2 + 6 + 0 विच इज 8। तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 8। ठीक है, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 8। बहुत सिंपल है, समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो कितना सिंपल था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? गुड, आई थिंक सबको समझ में आया। तो इस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, एक ना क्वेश्चन करके देखते हैं ना, तब मजा आएगा। तो देखो अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? इस क्वेश्चन में फाइंड करना है दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β प्लस 1/γ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और आप सोचेंगे सर ये तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आपने एक हाथ से ला लिया। अरे भाई बात को समझो, अगर उन्हें बोला है कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गैमा इनवर्स बता दो,
तो इसका इसका मीनिंग कौन सा अलग है? इनवर्स का मतलब तो होता है 1/अल्फा, करेक्ट? तो वही हमें फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं। अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि A इज इक्वल्स टू B, मींस मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स B, इट मींस दैट इसका पहला एलिमेंट इसके साथ में इक्वल है, ओके, इसका दूसरा एलिमेंट इसके साथ में इक्वल है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ में इक्वल है। कैसे? विल सी। तो A11 इज इक्वल्स टू B11, A12 इज इक्वल्स टू B12, A21 इज इक्वल्स टू B21 और A22 इज इक्वल्स टू B22। ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल्स टू 3 एंड y मीन्स व्हाट? y मीन्स A21 एंड B21, ठीक है। सो A21 कितना है? A21 है 4 है, सो 4 इज इक्वल्स टू B21 कितना है? y है, तो y। सो x ये 3 के इक्वल है और y ये 4 के इक्वल है। तो अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, ओके। तो सर आपने इतनी बराबर क्यों की इक्वल के लिए? ओके, मैंने इसलिए बराबर किया है क्योंकि क्या ट्रेस में ऐसा होता है? क्या ट्रेस इक्वल होते हैं? यस। अगर उन्हें कहा है कि मैट्रिक्स इक्वल नहीं है बट ट्रेस इक्वल है तो उनका सम इक्वल होता है। जैसे कि लुक हियर, जैसे कि देखो यहाँ पे ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, प्रॉपर्टीज ध्यान समझ लो, ठीक है। जैसे अगर मैट्रिक्स इक्वल हुआ तो सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, वैसे ही अगर ट्रेस इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ B, इसका मतलब क्या हो गया कि A के सारे डायगोनल एलिमेंट्स की सम B के सारे डायगोनल एलिमेंट की सम की जितनी आती है। मतलब क्या? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं बोला आपको ट्रेस ऑफ AB, तो वही ट्रेस ऑफ AB ट्रेस ऑफ BA के भी इक्वल होती है, मतलब उसके प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव की इक्वल होती है, ओके। इतना ही नहीं, अगर मैं किसी ट्रेस को K से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैं ट्रेस A को K से मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं पहले मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसका ट्रेस निकाल लूं, तो बोथ आर इक्वल। आप पहले मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका ट्रेस निकाल लो, या फिर पहले ट्रेस कैलकुलेट कर लो, फिर K से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज आल्सो ओके। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 4। नंबर 4 की कौन सी मैट्रिक्स है? ट्रेस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखो। सो ट्रेस ऑफ A प्लस B, अगर दो मैट्रिक्स का सम है तो आप पहले मैट्रिक्स का सम कर लो, फिर उसका ट्रेस निकाल लो, या फिर आप पहले ट्रेस ऑफ A कैलकुलेट कर लो, फिर उसमें ट्रेस ऑफ B ऐड कर दो, बोथ आर इक्वल। तो ये कुछ ट्रेस की प्रॉपर्टीज है, ओके। तो ये आपको याद रखने हैं। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो अभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है उस क्वेश्चन में? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा फाइंड आउट करना है, ओके। मींस यही बात होगी, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि ट्रेस ऑफ A इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ B, ये दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 2 गामा, हाँ ये तो है, ठीक है। चलो, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको एक आइडिया आएगा। सी, क्या मैं इन सबको उस साइड में लेके चल जाऊँ? यस, देखो इन सबको मैं उस साइड में लेके आता हूँ तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा को इधर लेके आता हूँ तो माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2 बीटा को उधर लेके जाता हूँ, सो दिस इज माइनस 2 बीटा प्लस गामा स्क्वायर, ये 2 गामा को उधर लेके जाता हूँ तो माइनस 2 गामा इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब कुछ? यस क्लियर है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखो दिस वन दिस वन दिस वन, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ? सी केयरफुली, लुक हियर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से। हियर
अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर की बात करूं तो क्या वो इस तरह दिखाई देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1। हाँ सर ऐसे दिखाई देगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे दिखाई देगा सर। वेरी गुड। तो अब देखो ध्यान से, मेरे पास में अल्फा स्क्वायर तो है, यस, प्लस यहाँ पे 2 अल्फा नहीं है, यहाँ पे माइनस 2 अल्फा है। तो अब क्या करें, बहुत सिंपल है सर, ये a प्लस बी का लगाया था आपने आइडेंटिटी, अब यहाँ पे a माइनस बी का आइडेंटिटी लगा दो। वेरी गुड। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो अब ध्यान से, आपको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है। गुड गुड गुड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आई कैन पुट ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आई कैन पुट अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा के जगह पे अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 पुट कर सकता हूँ मैं। समझ में आई बात? यस समझ में आ गई सर, वेरी गुड। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की जगह पे आई विल पुट हियर अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1। सेम हियर बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा की जगह पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्लस क्या, व्हाट, आई विल, ये प्लस नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, ये प्लस नहीं ये माइनस रहेगा, क्योंकि प्लस 1 तो उधर चले जाएगा ना, इट विल बिकम माइनस। सेम हियर आल्सो, यहाँ पर भी जब प्लस उधर चले गया तो ये बन गया माइनस। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे प्लस गामा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 एंड इक्वल्स टू माइनस 3। आई थिंक सब कुछ क्लियर है? यस सब कुछ क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ो। यस थैंक यू, चलो सब कुछ क्लियर है। तो देखो ध्यान से, ये माइनस 1, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और ये माइनस 3 गेट कैंसल आउट। ठीक है, सब हो गए कैंसल आउट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब क्या बचा, सी, अब क्या बचा, अब बचा अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस गामा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ सर ये तो आ गया, अभी इसके आगे क्या, अभी इसके आगे क्या करें हम, अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस गामा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, अगर इन सब का सम 0 बनाना है, अगर इन सब का सम 0 बनाना है तो डेफिनेटली अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा को 1 होना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों सर? अरे भाई आप खुद सोचो, अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आएगा, तो वो तो लास्ट में 0 नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, मतलब नंबर ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में नहीं आने वाला है नंबर, क्योंकि स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव में नहीं आ सकता है। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे माइनस 2 अल्फा आएगा, यहाँ पे माइनस 2 बीटा आएगा, माइनस 2 गामा आएगा, बट उसके लिए उतनी बड़ी नहीं रहेंगी कि वो इसको निगेटिव में बना दे। ठीक है, तो इसको पूरा 0 बनाने के लिए आपको यहाँ पे 1 1 1 होना ही चाहिए, तो 0 प्लस 0 विल इक्वल्स टू 0, तो इसलिए अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा के लिए 1 हो गई। वेरी गुड, समझ में आ गया सर। अब आगे क्या सोल्यूशन क्या है ये बताइए भाई, अब आप खुद ही सोचो ना, अगर अल्फा 1 है, बीटा 1 है, गामा 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 1 1 होगा। ओके, तो 1/1 प्लस 1/1 और यहाँ पे प्लस 1/1, so which is finally equals to 1 + 1 + 1 3। तो आंसर आ चुका है 3। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होता है। अब हम कुछ स्पेशल टाइप देखेंगे मैट्रिक्स के और फिर हमारे ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट मैं ये सब इरेज कर देता हूँ और बढ़ते हमारे स्पेशल टाइप्स की तरफ। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 1 पे मैं लेना चाहूंगा, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को। सर ट्रांसपोज, यस ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्टार टॉपिक भी बोल सकते हो। सी, अब इसको 3 स्टार क्या, इसको तो आप 4 स्टार भी दे सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो अगर आप किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर देते हो या फिर
कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हो। कुछ ऐसा आप बोल सकते हो सी, मतलब आप आई को इंटरचेंज करते होते हो जे के साथ में और जे को इंटरचेंज कर देते हो आई के साथ में। और ऐसा किस में कर रहे हो आप ऐसा कोई मैट्रिक्स में कर सकते हो, लेकिन जनरली हम ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल जल्दी समझ में आएगा, बट उसमें इसको डिनोट कैसे करते हैं सर, बताता हूँ भाई, बताता हूँ, डोंट वरी। बाय ए के पावर में टी, है ना, ए के पावर में टी, या फिर और यू कैन से ए के पावर में डैश। अगर आप डैश देते हो तो ट्रांसपोज से माना जाता है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जनरली ए के पावर में टी लिखो, मोर क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बता दो एग्जाम्पल। अरे रुको रुको जरा, सब्र करो, देखते हैं एग्जाम्पल। देखो देखो क्या करता हूँ मैं, देखो ध्यान से, सी केयरफुली, इसको मैं ट्रांसपोज में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। सी 1 2 3 4 5 6 9 8 0। देखो चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ एक बार बताओ, देखो यहाँ पे ध्यान से कैसे चेंज हुआ। तो सी ये क्या थी, दिस इज रो 1, ये क्या थी, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। तो ये रो का मैंने कॉलम बना लिया, देखो ध्यान से, C1 है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 कॉलम 2 एंड 9 8 0, दिस इज कॉलम 3 9 8 0। और नेक्स्ट दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इन कॉलम्स का मैंने क्या बना लिया, कॉलम का बना लिया रो। देखो ध्यान से, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। सिंपल था, एकदम सिंपल था सर, एकदम सिंपल था, वेरी गुड भाई, ये तो सिंपल है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है, प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो प्रॉपर्टीज है, इसलिए तो मैं स्पेशल टाइप्स में आती है ना। देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि एक बात आप समझ लो कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत रहेगा। फिर सर कैसा बोलना है, मैं बता दूं कैसा बोलना है आपको। इसको ऐसा बोलना है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब अगर आप ए बी ब्रैकेट का ट्रांसपोज कर रहे हो तो इसका मतलब आप बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज कर सकते हो, ठीक है, गुड। इसके बाद में नंबर 2 की प्रॉपर्टी देखते हैं। नंबर 2 की प्रॉपर्टी नंबर 2 थी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, वही होगा मैट्रिक्स, और क्या होगा, है ना, वही मैट्रिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, फिर उसको फिर से कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। देखो ध्यान से, ये ट्रांसपोज है। अब इसका अगर मैं फिर से ट्रांसपोज करूँ तो मीन्स ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करता हूँ, तो देखो क्या होता है, सी। तो यहाँ पे इस केस के अंदर 149 जो रो था वो बन गया कॉलम, जो फिर से रो था वो बन गया कॉलम, और जो फिर से रो था वो फिर से बन गया कॉलम। तो देखो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 9 8 0, वही रो वही मैट्रिक्स बन गया। देखो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हो, ठीक है, या फिर आप उसके ट्रांसपोज का ट्रेस निकालते हो, ठीक है, सपोज आप उसके ट्रांसपोज का ट्रेस निकाल रहे हो, तो बोथ आर द सेम थिंग। क्यों सर, ऐसा क्यों, आप खुद देखो भाई यार, आपके सामने ही एग्जांपल है। ये देखो, ये उसके डायगोनल एलिमेंट है 150, ये उसके डायगोनल एलिमेंट है ट्रांसपोज के, सेम ही तो है ना। सो डायगोनल एलिमेंट थोड़ा चेंज होने वाले हैं, तो दे आर सेम। तो ये हो गया आपकी 3 बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब हमारा नेक्स्ट स्पेशल टाइप आता है, आई थिंक आपको ये ट्रांसपोज समझ में आ गया है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो इट इज में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल, आपको ट्रांसपोज समझ में आया, हाँ से समझ में आ गया। तो अगर ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स इक्वल हो जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे सर, लेट्स सी, एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है, इसमें डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको एग्जांपल से बता दो। अब आप मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताओ, देखो फटाफट देखो। सर क्या कर रहे हो आप कभी बोलते हो बताओ और आप कभी बोलते हो देखो। भाई वीडियो को पॉज करो और मुझे बता दो, लिख लो नोटबुक के ऊपर, मैं खुद समझ जाऊंगा। और अब वीडियो को प्ले करो, देखो 1 2 3 रो का कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3, गुड। 2 4 5 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 4 5।
और यहाँ पे थर्ड रो को फिर से थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देखो 1 2 3 2 4 5 3 5 6 बोथ आर सेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम टू सेम हो जाए, इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर A is equals to A transpose is called symmetric matrix, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें एक बात आप बहुत अच्छे समझ लो कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ, नोट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, थर्ड ले लेते हैं स्पेशल टाइप। सर इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है क्या, अरे है भाई, मैं इसकी और इसके बाद वाले की दोनों की प्रॉपर्टीज साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, फिर से पहले एग्जाम्पल बताऊंगा और बाद में उसका मीनिंग लिख के दूंगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज देखो ध्यान से, सी केयरफुली, इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरह लिखता हूं, है ना। सी 0 -2 3 0 -2 3 सॉरी 0 -2 3 0 -2 3 2 0 4 2 0 4 and the next -3 -4 0 -3 -4 0। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ यहाँ पे, सी अगर मैं इन सब में से माइनस को बाहर ले लूं तो कैसे दिखाई दिया है, माइनस इनसाइड द मैट्रिक्स 0 -2 माइनस बाहर आ गया तो 3 माइनस बाहर आ गया तो 2 0 4 -3 -4 0। क्या हुआ, सी ये क्या मैट्रिक्स बन गया है, यस देखो 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0, यस ऑफ कोर्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -a, तो आपको तो लॉजिक लग ही गया होगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर a इज इक्वल टू नेगेटिव a ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में निगेटिव आ जाता है सिर्फ, जैसे कि ये देखो a ट्रांसपोज निगेटिव है, या फिर नेगेटिव को लेके चल जाओ, एक ही बात है। तो अगर निगेटिव आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें नोट पॉइंट आपको रखना है याद, बहुत अच्छे से याद रखना है क्या, कि नोट में डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, या फिर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, या फिर आर इक्वल टू 0। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। चलो अब फटाफट इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। ओके, सो देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो क्या है प्रॉपर्टीज इनकी, ओके तो देखते हैं नंबर 1 की प्रॉपर्टी। नंबर 1, सो नंबर 1 प्रॉपर्टी, every matrix can be expressed as symmetry, sum of symmetry and a skew symmetry। आप किसी मैट्रिक्स को sum of symmetry and skew symmetry में एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, see every matrix is expressed as sum of symmetry sum of symmetry and skew symmetry। कैसे सर, कैसे बताता हूं, देखो ध्यान से। so a is equals to a plus a transpose upon 2 plus a minus a transpose upon 2, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीबीएसई में हो या फिर आप कोई भी बोर्ड में, नो इशू, अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री एंड सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो एनसीईआरटी में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, हम फिर कभी किसी और क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। तो अभी हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करूंगा मैं। सो नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2, लेट्स सी। इफ A is a symmetry matrix, if A is symmetric, if A is symmetric matrix, अगर A ये symmetric matrix है, then A raised to power n, तो A raised to power n भी symmetric कहलाएंगी। ओके, अब n कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, then A raised to power n is also symmetric। तो
तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये अगर सिमेट्री के लिए है, अगर ए सिमेट्री है, देखो ध्यान से, अगर ए जो है वो सिमेट्री है तो ए एन सिमेट्री कहलाएंगी, यस ऑफ कोर्स। तो क्या ये स्क्यू सिमेट्री के लिए अप्लाई होती है? देखते हैं, विल सी, देखते हैं। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्री, देन देयर आर दो पॉसिबल केसेस। कौन से? ए एन, ठीक है, ये एक तो सिमेट्री होगा, या फिर ए एन ये स्क्यू सिमेट्री होगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप? दोनों सेम ही तो है ना मुन्ना, ना दोनों सेम नहीं है। ध्यान से देखो, इस केस में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर n बिलोंग्स टू इवन, अगर n इवन हुआ तो वो सिमेट्री कहलाएगा, बट अगर n जो है वो ऑड हो गया, बिलोंग्स टू ऑड, देन वो स्क्यू सिमेट्री कहलाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अगर a स्क्यू सिमेट्री है तो देयर आर टू पॉसिबल केसेस, ठीक है, कि an सिमेट्री भी हो सकता है, स्क्यू भी हो सकता है। अगर इवन है तो सिमेट्री कहलाएगा, अगर ऑड है तो स्क्यू सिमेट्री कहलाएगा। एंड द लास्ट देखो क्या है, नंबर 4, जीरो और नल इज बोथ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। तो सिर्फ यही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो दोनों भी रहेगा, सिमेट्री भी रहेगा और स्क्यू सिमेट्री भी रहेगा। कौन सा? जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। आई थिंक आपको सारे केसेस समझ में आ गए ना। तो हमारा स्पेशल टाइप है क्लियर होता है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स फिनिश होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन सब स्पेशल टाइप्स की, तो बिना क्वेश्चन करे हमें ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती है। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर और फिर नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट करते कुछ क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ए और बी ये सिमेट्री है तो आप इनके बारे में बता दो। तो एक मेरे लिए बनता है, एक आपके लिए बनता है, ओके। तो मैं पहला सॉल्व करूंगा, दूसरा आप सॉल्व करेंगे। नहीं सर चीटिंग करते हो आप, प्लस वाला सिंपल वाला सॉल्व करते हो, हमें कठिन वाला देते हो। ठीक है भाई, मैं सेकंड सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट आप कर लेना, ठीक है। चलो चलो मैं करता हूँ सेकंड सॉल्व, ठीक है, ठीक है सर। चलो ए बी माइनस बी है, तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, सी केयरफुली, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको लेट इट इज सी। मैंने इसको नाम दे दिया सी, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। देखो ध्यान से, अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, है ना, सिमेट्री क्या बोलता है, अगर वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल आ गया तो इट्स अ सिमेट्री। सो अब क्या करता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। कोई इशू किसी को? नो सर, बिल्कुल सही है। अब आगे देखो, तो क्या मैं ट्रांसपोज दोनों को दे सकता हूँ? यस सर, हमने प्रॉपर्टी देखी है ट्रांसपोज की, क्या कि ए बी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यही पे लिख देता हूँ, यही पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉपर्टी, देखो ए बी ब्रैकेट का ट्रांसपोज माइनस बी ए ब्रैकेट का ट्रांसपोज। क्या थी ये? प्रॉपर्टी थी सर। देखो प्रॉपर्टी लिख के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। सी क्या थी प्रॉपर्टी, कि अगर मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो वही प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे यूज किया है, ओके। नेक्स्ट c ट्रांसपोज इक्वल्स टू, नाउ a b का ट्रांसपोज, हमने प्रॉपर्टी देखी है ट्रांसपोज की, क्या कि b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज माइनस, इसका फिर से चेंज कर दो, सो a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज इनटू b ट्रांसपोज। क्या प्रॉपर्टी थी? याद करो बच्चों, याद करो, भूलना नहीं है। ए बी का ट्रांसपोज मतलब होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यस सर, बिल्कुल सही सर, एकदम सही, गुड। अच्छा, बी ट्रांसपोज ये सिमेट्री है क्या? यस सर, बी ट्रांसपोज तो ये सिमेट्री है, मतलब बी ट्रांसपोज और बी इक्वल हो गया, करेक्ट। ए ट्रांसपोज सिमेट्री है क्या? यस सर, ए ट्रांसपोज की सिमेट्री है, तो ये भी ये हो गया। ये yes sir, this is A, this is B. Why? Because it is already given. सर क्या given है भाई? A और B are symmetry, मतलब क्या हो गया, A equals to A transpose and B equals to B transpose। ये तो होता है ना सिमेट्री का मतलब, ये तो होता है ना सिमेट्री का मतलब कि A equals to A transpose and B equals to B transpose। सर ये BT दिख रहा है, हाँ बेटा दिख रहा है D।
अब ठीक है, चलो। सो ये हो गया आपका C ट्रांसपोज। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर ले लूँ तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, इनसाइड ब्रैकेट AB प्लस हो गया, माइनस BA हो गया। क्या किया मैंने यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, तो AB माइनस BA कितना होता है? C। AB माइनस BA तो C होता है। सो देयरफॉर C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस C। अब मुझे बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव में आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्री होता है। इट मींस दैट मींस AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्री। क्लियर? सिमेट्री क्लियर? चलो, आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले आपके लिए होमवर्क था, ये याद रखना, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क करना भूलना मत, ठीक है? होमवर्क करोगे ना? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखे, तो आपको तो पता ही चल गया होगा। मैं तीनों क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बाकी तो आपके लिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क जरूर याद से करना, और कोई डाउट आता तो मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना। ठीक है, तो चलो कौन सा सॉल्व करूँ? सर आप कोई भी सॉल्व कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना? क्योंकि सभी कठिन दिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डोंट वरी, है ना? सब सिंपल है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। माइनस भी है, ओके, और मल्टीप्लीकेशन में भी है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। तो कैसे करते हैं सबसे पहले सॉल्व? सबसे पहले तो हम बोलते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम में क्या देंगे? ए दे देते हैं। ठीक है, तो मान लो ये ए है। लेट ए इज इक्वल टू एक्स टू पावर 4 जेड टू पावर 3 माइनस जेड टू पावर 3 एक्स टू पावर 4। बोल दिया, गुड। नाउ ट्रांसपोज लेते दोनों का। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेते क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम प्रोसेस जो इसके पहले क्वेश्चन में था, सेम प्रोसेस करनी है। तो x टू पावर 4 z टू पावर 3 माइनस z टू पावर 3 x टू पावर 4 का ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, x टू पावर 4 z टू पावर 3 का ट्रांसपोज माइनस z टू पावर 3 x टू पावर 4 का ट्रांसपोज। ठीक है, आइडेंटिटी लगा ली हमने, प्रॉपर्टी लगा ली हमने यहाँ पे, गुड। फिर से प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो ये घूम जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो z3 का ट्रांसपोज इंटू x4 का ट्रांसपोज माइनस x4 का ट्रांसपोज इंटू z3 का ट्रांसपोज। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो z क्यूब का ट्रांसपोज। अब z कौन सा मैट्रिक्स है भैया? z कौन सा मैट्रिक्स है? z मैट्रिक्स है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, z ये मैट्रिक्स है सिमेट्री, और हमने देखा है कि सिमेट्री का पावर कुछ भी हो वो सिमेट्री ही रहेंगे। सिमेट्री का पावर कुछ भी हो वो ट्रांसपोज करने में सिमेट्री रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया, मैं यहाँ पे सिंपली z लिख सकता हूँ। क्लियर है? क्योंकि ये तो सिमेट्री है। x कौन सा मैट्रिक्स है भैया? x कौन सा मैट्रिक्स है? देखो ध्यान से भैया, x और y तो स्क्यू सिमेट्री है, तो इसमें दो कंडीशन लगेंगे, इवन के लिए सिमेट्री, ऑड के लिए स्क्यू सिमेट्री। तो क्या होगा यहाँ पे? ये इवन है, बच गए, सिमेट्री है, मतलब मैं इसको x लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, पावर को फिलहाल नहीं छोड़ते हम, पावर को ऐसे रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ट्रांसपोज करने के बाद में वही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट माइनस, भैया फिर से x टू पावर 4 आ गया। यस सर, तो 4 आ गया तो इवन है, 4 इवन है तो इसका ट्रांसपोज भी वही रहेगा, मतलब x टू पावर 4 जैसा का वैसा। सर z टू पावर 3 आ गया। यस, z टू पावर 3 आ गया। z तो सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्री है, तो सिमेट्री है तो टेंशन का काम ही नहीं है, तो ये तो वही रहेगा। तो यस ऑफ कोर्स ये तो वही रहेगा। क्लियर है? अब देखो हमें क्या दिखाई देता है कि देखो, अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर ले लूं तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट z क्यूब, यहाँ पे माइनस बाहर लिया तो ये प्लस में आ जाएगा, तो x टू पावर 4 z टू पावर 3 माइनस z क्यूब x टू पावर 4।
देखो ध्यान से क्या हो गया है यहाँ पे, सी केयरफुली, ये देखो x raised to power 4 z raised to power 3 minus z raised to power 3 x raised to power 4 वही फिर से आ चुका है। तो यहाँ पे मैं माइनस ए बोल सकता हूँ, यस बोल सकते हो, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो ये सिमेट्री हुआ या स्क्यू सिमेट्री हुआ? सही, तो स्क्यू सिमेट्री हो गया, यस देयरफॉर इसका मतलब ये होता है कि x raised to power 4 z क्यूब माइनस z क्यूब x raised to power 4 इज स्क्यू सिमेट्री। सर क्या बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यस ऑफ कोर्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से कर लेना, ठीक है। तो क्या किया मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? यहाँ मैंने a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज लगाया। ओके, यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? यहाँ पे मैंने a b ट्रांसपोज इक्वल्स टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज लगाया, क्लियर। गुड सर, यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? यहाँ पे मैंने z क्यूब का ट्रांसपोज इक्वल्स टू z क्यूब। सेम अदर क्लियर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। आई थिंक आपको कुछ समझ आया और आप ये होमवर्क कर लोगे, दिस इज योर होमवर्क। हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। चलो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है और अब पढ़ते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन की तरफ और बाद में PYQ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं सब मिटा लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलो अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब सर चीरफाड़ करनी है क्या? अरे भाई ये बायो वाला ऑपरेशन नहीं है ना, ये मैथ वाला ऑपरेशन है। तो मैथ वाला ऑपरेशन हमारे पास मिलता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। सर डिवीजन, डोंट वरी, मैट्रिक्स में हमें डिवीजन नहीं करनी, ओके। गुड 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 गुड। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल होता है मैट्रिक्स का। देखो कैसे होता है, तो अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स है दैट इज AIJ, उसका जो ऑर्डर है वो MN का है। मेरे पास में दूसरा मैट्रिक्स है, उसमें जो ऑर्डर है वो भी MN का है। तो मुझे जो तीसरा मैट्रिक्स मिलने वाला है दैट इज C विच इज इक्वल्स टू A प्लस माइनस B। मतलब क्या, मैं इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा C मैट्रिक्स। और वो कैसे मिलेगा? वो इनके एलिमेंट्स के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के जितना मिलेगा, आप डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो फॉर ऑल IJ, फॉर ऑल IJ। आप सभी IJ के लिए इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सर एग्जांपल के साथ बताओ, ठीक है। देखो एग्जांपल 2 3 4 5 7 8 9 10 और आप a प्लस b 2 प्लस 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दो। सेम सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड कर दो। सेम गो फॉर फर्दर। क्लियर है। तो इसके बाद में देखो यहाँ पे 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 3 11, 4 प्लस 9 13, 5 प्लस 10 15। ये आपका नया मैट्रिक्स है। सब्ट्रैक्शन सेम रहेगा, सब्ट्रैक्शन डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सेम टू सेम है। देखो 2 माइनस 7, 4 माइनस 9, 3 माइनस 8, 5 माइनस 10, सिर्फ साइन माइनस कर दो। देखो 7 में से 7 में से 2 गया, -5, यहाँ पे -5, यहाँ पे -5, अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया। यहाँ पे अगेन -5, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा सेम टू सेम आ गया। तो इट्स ओके, जो भी आंसर है हम क्या कर सकते हैं, जो आया सो आया, है ना। तो ये हो गया एडिशन और ये हो गया सब्ट्रैक्शन। आप डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं फटाफट, ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो नंबर 1, हम a प्लस माइनस b बोले या फिर b प्लस माइनस a बोले, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन पे जरूर पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स। तो एडिशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट सब्ट्रैक्शन पे जरूर पड़ेगा। मतलब क्या, a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। गुड। नंबर 2, ट्रांसपोज की बात करते हैं। a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज बोलो या फिर A ट्रांसपोज प्लस माइनस B का ट्रांसपोज, बोथ आर द सेम। गुड। नंबर 3, अगर 3 मैट्रिक्स है A प्लस B प्लस C, तो आप इसको A प्लस B माइनस CV प्लस CV हो सकते हो। ये प्लस माइनस लिए सबके लिए अप्लीकेबल है, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब इसके अलावा नंबर 4,
अगर आप किसी मैट्रिक्स को में से उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो देन यू विल गेट 0, और अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में प्लस माइनस 0 कर दे तो यू विल गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, आपको मैट्रिक्स खुद मिल जाएगा। ठीक है, चलो आई थिंक इतने प्रॉपर्टीज काफी होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में आपको एक चीज की बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। क्या बोल रहे हो सर? लेट्स सी, अगर मैं बोलूं एक मैट्रिक्स है ए नाम का जिसके एलिमेंट है ए आई जे और यहाँ पे m इंटू एन, उसका ऑर्डर है। दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स आप बोल सकते हो इज इक्वल टू बी आई जे, जिसमें m, अभी यहाँ पे देखो n क्रॉस p, सर ये क्या ला लिया नया p? अरे भाई ये ऑर्डर है, डोंट वरी, नंबर है ना। सो n क्रॉस p मतलब a इंटू p, इट मीन्स दैट ए बी का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है, ए बी का जो प्रोडक्ट है वो तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। मतलब नोट करके लिखना है आपको, नोट क्या कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जब ये इक्वल होंगे तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, इसका नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट ए का नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, तो ये आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स दिखाई देगा। दिस आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या ऑर्डर है? इसमें ऑर्डर है 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, तो क्या यहाँ पे 2 है? यस, 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ दिस मैट्रिक्स आर इक्वल, सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। सो ए बी इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट कैसे होगा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रो इंटू कॉलम मतलब क्या? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, सुनेगा ध्यान देखो, रो इंटू कॉलम है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अब सेकंड वाली रो इंटू सेकंड कॉलम, सो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। दोनों इतना प्रैक्टिस करोगे ना आपको आ जाएगा, है ना? प्रैक्टिस करो इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट रो इंटू कॉलम, सो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7। अब सेकंड की बारी, तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम फिर से स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। नेक्स्ट 4 इंटू सेकंड कॉलम की बारी, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। ओके, अब थर्ड कॉलम की बारी, 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7। क्लियर? गुड। अब देखते हैं इसका क्या होता है। 2 1 2 प्लस 3 2 6, 4 प्लस 10 दैट इज 6 प्लस 14, यहाँ पे 8 प्लस 15, 16 प्लस 25, 24 प्लस 35। अब एडिशन कर लेंगे तो 8 14, यहाँ पे 20, यहाँ पे 23, यहाँ पे 5 उधर क्या रहा, 1 कैरी 3 41, करेक्ट? यस करेक्ट। ठीक है, 41, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5, 59। तो ये आ गया आपके पास में ए बी, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। क्लियर है? समझ में ये बात आपको क्या किया मैंने यहाँ पे रो इंटू कॉलम किया, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। सबको क्लियर ये बात है ना? गुड। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस किए आने वाला नहीं है। ओके, तो ये एग्जांपल एक मैंने करके दिखाया आपको। ओके, तो कुछ क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज है क्या? यस सर, प्रॉपर्टीज है इसकी, है प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं पहले फटाफट। देखो यहाँ पे लिखो, क्या ए बी जो है, ए बी का जो प्रोडक्ट है ये बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल आता है क्या? बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और हाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टी में एक काम करता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, है ना? ये देखो आपको इसकी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी सारे के सारे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। ओके, टॉपिक इज क्लियर नाउ, मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट PYQ, तो हम PYQ देखते हैं ऑन दिस टॉपिक। JEE में कुछ सालों से, मतलब एक्चुअली हर साल में 2 क्वेश्चन तो बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं JEE के। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, सी लेट A B C बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, ओके, बी ऑल नॉन जीरो एंड सेटिस्फाइड, AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल्स टू 2 इफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1,
Satisfied A transpose A is equals to I, then the value of ABC can be. उन्होंने बोला है आपको ABC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? So it's okay, कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे हम. गिवन क्या है यहाँ पे? A transpose A is equals to I. Okay, A transpose A is equals to I. Then find the value of ABC. ठीक है, तो हम फाइंड कर लेंगे. तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम A ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ABC को कन्वर्ट कर दो, ABC, देन BCA और CAB. तो इसका मतलब क्या होता है? A इंटू A ट्रांसपोज मीन्स ABC, BCA, CBA, सॉरी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, CAB इंटू दिस वन ट्रांसपोज वाला ABC, BCA, CAB is equals to I. I means what? I means identity matrix. Okay, ये याद रखना. I का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Identity. Okay, तो identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है? Good. तो अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और देखेंगे क्या होता है. ठीक है? So A into A square. प्लस B इंटू B, B स्क्वायर प्लस C इंटू C, C स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्लियर है? ठीक है, कोई इशू नहीं है. चलो आगे बढ़ता हूँ. नेक्स्ट A इंटू B, B इंटू C और C इंटू A इज इक्वल टू 0. मतलब क्या होता है? A इंटू B, देखो ध्यान से, A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू A इज इक्वल टू 0. और सबके लिए ये अप्लाई होगा. देखो A इंटू सी, सेम चीज होने वाली है. देखो A इंटू सी प्लस B इंटू A प्लस C इंटू B इक्वल्स टू 0. सेम चीज हो गई. देखो ध्यान से, ये देखो BC का CB कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा. CA का AC कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. AB का BA बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमें से ये दो ही चीजों का काम है. क्यों? बाकी सो जितनी भी मल्टीप्लिकेशन है वो सब यही आने वाले हैं रिपीटेटिवली. देख लो ध्यान से, B इंटू B, B स्क्वायर, C इंटू C, C स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, वापस ये आ जाएगा. तो बेसिकली हमारे पास में ये दो ही इक्वेशन मेन है हमें. ठीक है? सो इन दो इक्वेशन को मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1. दो की लिखना, एक ही बार में लिख दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? सर कोई डाउट नहीं है. चलो वेरी गुड. तो अब आगे क्या देखो. अच्छा, अभी हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी है. कौन सी आइडेंटिटी है? A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट्स में. आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखेंगे शायद. A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC वाली है. गुड. इसमें 2 को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 को कॉमन लेता हूं मैं, तो ये कैसे इस तरह लिख सकता हूं? 2 को कॉमन लेके AB प्लस BC प्लस AC. ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है. गुड. तो इसका क्या मतलब निकल के आया? इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूं, दिस इज वी हैव, ये हमें पता है. ठीक है, देखो तो अगर मैं इसका यूज करूं तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. कितना होता है? देखो ध्यान से, ये कितना होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ये तो 0 होता है, ये तो 1 होता है भैया. तो 1 लिख दो उसकी जगह पे 1 प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए कितना होता है भैया? 0 होता है. कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1 से. क्लियर है? सो यहाँ पे देखो 1 मतलब A प्लस बी प्लस सी आ गया मेरे पास में, उसका स्क्वायर किया जाए तो 1. ठीक है, A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट को इक्वल्स टू 1. अच्छा, अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो क्यूब में ABC आता है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे तो ABC मल्टीप्लाई में नहीं आएगा. सो हमें आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी फिर से क्यू वाले. तो देखते हैं क्यू वाले आइडेंटिटी. ठीक है, चलो. वी हैव अगेन, वी हैव व्हाट वी हैव A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब. सो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A square plus B square plus C square minus 2 inside the bracket AB plus BC plus AC bracket complete. माइनस 2 नहीं है शायद, हाँ माइनस 2 नहीं है, माइनस नहीं, सॉरी, इधर सिर्फ ओनली माइनस AB BC और AC है. ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, तो अब अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूं, इस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ध्यान से सी केयरफुली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ है, कितना है 2 दिया हुआ है, ओके सो ये दिया हुआ है 2 माइनस 3abc इज इक्वल टू, ठीक है अभी a प्लस बी प्लस सी, सर ये 1 है भाई, उसका स्क्वायर 1 है तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया प्लस माइनस 1 हो गया, ठीक है नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, माइनस ये कितना हो गया a b b c c a 0 हो गया तो 0, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, सो 2 माइनस 3abc इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, अब ये माइनस को उधर लेके आते हैं, प्लस माइनस को उधर लेके आते हैं, सो हियर 3abc इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1, ठीक है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो क्या आ गया, सो 3abc इक्वल्स टू 2 प्लस 1, सो abc इक्वल्स टू 1, ठीक है और एक बार माइनस लेंगे, सो 3abc इक्वल्स टू 1 और मतलब 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, सो abc इक्वल्स टू 1/3, और 1/3 तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो वी विल टेक 1, क्यों 1, देखो आंसर में क्या दिया हुआ है 1 और 1/3 दोनों दिया है क्या, 1/3 दिया हुआ है ना, 1 नहीं दिया हुआ है तो हमें ये वाला कंसीडर करना है, ठीक है अगर ऑप्शन में 1 नहीं दिया था तो हम 1 भी कंसीडर करते हैं, तो 1/3 इज योर आंसर, ओके कोई इशू किसी को, आई थिंक सबको क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जेडब्ल्यू का और फिर आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है चलो काफी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं मैट्रिसेस के ऊपर, ठीक है तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो लास्ट में आपके वीडियो पे आ जाएगा होमवर्क के लिए, अभी एक क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन देखो काफी लेंथी दिखने में दिख रहा है लेकिन काफी बहुत ज्यादा सिंपल है, डोंट वरी, तो देखते क्या है, तो ए जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स है, सो ए क्वेश्चन नंबर 2/2 का मैट्रिक्स है, उसमें एंट्री 0 और 1 है, 0 एंड 1 है, तो कुछ भी एंट्री हो सकती है, फिलहाल के लिए मैं ए आई जे लिख देता हूँ, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मींस इसका डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, कंसिडर फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है, पहली पी स्टेटमेंट, क्या होगा पी स्टेटमेंट, इफ a not equals to i2 then determinant of a equals to -1, determinant of a equals to -1, अरे भाई अब ये कैसे हो गया चेक करो, determinant of a is equals to -1, अगर a i2 के इक्वल नहीं है मतलब क्या, i2 मींस व्हाट, 2/2 का i2 कैसे दिखाई देता है, ठीक है अभी देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, पहले तो ये ट्रू है क्या फॉल्स चेक कर लेता हूँ, ओके सो i2 कैसे दिखाई देगा, i2 तो ऐसे ही दिखाई देगा है ना, i2 कैसे दिखाई देगा भैया, i2 तो ऐसे ही दिखाई देगा, और a i2 के इक्वल नहीं है तो a क्या क्या हो सकता है पॉसिबल केसेस, तो a के पॉसिबल केसेस कौन कौन से हैं, तो 1 1 0 0 हो सकता है, ठीक है या फिर 1 1 0 0 हो सकता है, या फिर 0 0 1 1 हो सकता है, या फिर 0 0 1 1 हो सकता है, बस इतने ही पॉसिबल केसेस हैं, इसके अलावा और वो कुछ नहीं बन सकता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज -1, डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 1 जा 0, ठीक है और 0 1 जा 0, तो इसका डिटरमिनेंट तो आ गया, इसका डिटरमिनेंट आ गया 0, इसका 0 1 जा 0 0 1 जा 0, इसका डिटरमिनेंट भी आ गया 0, इसका डिटरमिनेंट देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 0 जा 0 1 0 0, इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 1 0 0 1 0 0 0, अरे भाई सबके डिटरमिनेंट 0 आ गए, इन्होंने क्या बोला है अगर वो i2 इक्वल नहीं है तो डिटरमिनेंट आना चाहिए -1, वो तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे P इज फॉल्स। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, Q वाली स्टेटमेंट, क्या बोलते हो Q स्टेटमेंट में, सी Q स्टेटमेंट क्या बोला है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 देन ट्रेस ऑफ a इज इक्वल्स टू 2, ट्रेस ऑफ a क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, अच्छा डिटरमिनेंट 1 है, अब इन सब केसेस में तो डिटरमिनेंट 0 आ गया, ये केस तो नहीं चलने वाली, फिर कौन सी केस चलने वाली है, देखो अगर मैं बोल दूं a इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये डिटरमिनेंट बोल दो, तो देखो क्या आने वाला है आंसर 1 1 जा 1 -0 मतलब आ गया 1, तो ये कैसे,
अब ट्रेस देखते हैं, व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस ऑफ ए वो तो क्या, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो 1 + 1। अरे वाह, ये तो सही आ गया। तो अगर डिटरमिनेंट 1 है तो ट्रेस तो 2 आ रही है, बात तो सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया द Q स्टेटमेंट इज ट्रू। सो Q इज ट्रू। अच्छा, अभी देखते हैं ऑप्शन क्या क्या बोला उन्होंने बोला है कि बोथ P एंड Q आर फॉल्स। रॉन्ग, Q तो ट्रू है, पहला ऑप्शन नहीं है। P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। P ट्रू तो नहीं है बिल्कुल भी। बोथ P एंड Q आर ट्रू, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मैट्रिसेस चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। हमने PYQ देखे और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा, सो प्लीज कर लेना, है ना। और कोई डाउट आता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।